प्राचीन काल की बात है, जब धरती, आकाश और पाताल के बीच ऐसी अनेक शक्तियां सक्रिय थीं जिनके रहस्यों को स्वयं देवता भी पूरी तरह नहीं जानते थे। उन्हीं रहस्यों में सबसे अद्भुत रहस्य था भगवान गणेश के जन्म का। लेकिन यह कथा केवल उनके जन्म की नहीं, बल्कि उस दिव्य शक्ति की है जिसने उन्हें समस्त देवताओं में प्रथम पूजनीय बनाया। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर एक ऐसा समय भी आया था जब माता पार्वती ने स्वयं को संसार के शोर और देवताओं के निरंतर आगमन से कुछ समय के लिए अलग करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने दिव्य तेज, तपस्या और पवित्र उभाटन से एक बालक की रचना की। वह कोई साधारण बालक नहीं था। उसके शरीर का प्रत्येक कण माता की शक्ति से निर्मित था, इसलिए उसमें ऐसी दिव्य ऊर्जा समाई थी जो किसी भी देवता से कम नहीं थी। माता ने अपनी प्राण शक्ति का अंश उसमें प्रवाहित किया और वह बालक जीवित हो उठा। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था, चेहरे पर मासूम मुस्कान थी और हृदय में केवल अपनी माता के प्रति अटूट समर्पण था। माता पार्वती ने उसे अपना पुत्र स्वीकार किया और आदेश दिया कि जब तक वह स्वयं अनुमति न दें, तब तक किसी भी व्यक्ति को उनके कक्ष में प्रवेश न करने दिया जाए। उस समय स्वयं भगवान शिव भी कैलाश से दूर गहन समाधि और लोक कल्याण के कार्यों में व्यस्त थे। देवताओं को इस नए बालक के अस्तित्व की कोई जानकारी नहीं थी। जब भगवान शिव वापस कैलाश पहुंचे और अपने निवास में प्रवेश करना चाहा, तब उस बालक ने माता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें रोक दिया। वह नहीं जानता था कि सामने खड़े महादेव उसके पिता हैं। उसके लिए केवल माता का आदेश ही सर्वोच्च धर्म था। भगवान शिव के गणों ने उस बालक को समझाने का प्रयास किया, परंतु वह अडिग रहा। धीरे धीरे यह साधारण प्रतीत होने वाला विवाद एक ऐसे रहस्य का रूप लेने लगा जिसने पूरे कैलाश को विचलित कर दिया। देवताओं ने पहली बार देखा कि एक अनजान बालक अकेले ही शिवगणों को रोकने की क्षमता रखता है। उसकी शक्ति का स्रोत किसी को समझ नहीं आ रहा था। जितनी बार शिवगण उसे हटाने का प्रयास करते, उतनी ही प्रबल दिव्य ऊर्जा उसके भीतर से प्रकट होती। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं आदिशक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। कहा जाता है कि उसी क्षण ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियों में एक विचित्र परिवर्तन होने लगा। आर्षियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि भविष्य में यह बालक केवल माता पार्वती का पुत्र नहीं रहेगा, बल्कि समस्त सृष्टि के शुभारंभ का प्रतीक बनेगा। अनेक प्राचीन मान्यताओं के अनुसार उस दिन आकाश में ऐसे संकेत दिखाई दिए जिन्हें केवल महान तपस्वी ही समझ सकते थे। दिशाओं में असामान्य प्रकाश फैलने लगा। कैलाश की चोटियों पर दिव्य आभा चमक उठी और देवताओं के मन में अनजाना भय तथा उत्सुकता एक साथ जाग उठी। किसी को यह ज्ञात नहीं था कि यह बालक आगे चलकर विघ्नों का नाश करने वाला देव बनेगा, परंतु ब्रह्मांड की शक्तियां पहले ही उसके आगमन का स्वागत कर चुकी थीं। यही वह रहस्य था जिसे युगों तक केवल कुछ महान ऋषियों ने ही अपने हृदय में सुरक्षित रखा। उधर माता पार्वती अपने पुत्र की अटल निष्ठा से प्रसन्न थीं। उन्होंने उसे केवल द्वार की रक्षा का कार्य नहीं सौंपा था, बल्कि अनजाने में धर्म, कर्तव्य और आज्ञा पालन की सबसे बड़ी परीक्षा भी दे दी थी। बालक बिना किसी भय के अपने स्थान पर डटा रहा। उसके मन में न अहंकार था, न क्रोध, केवल कर्तव्य के प्रति अटूट विश्वास था। यही विश्वास आगे चलकर उसे समस्त देवताओं में सबसे अलग पहचान देने वाला था। किंतु उस समय किसी को यह आभास भी नहीं था कि अगले ही क्षण होने वाली घटना पूरे ब्रह्मांड का इतिहास बदल देगी। एक ऐसा निर्णय लिया जाने वाला था जिसके कारण इस दिव्य बालक का स्वरूप हमेशा के लिए परिवर्तित हो जाएगा और उसके पीछे छिपा रहस्य हजारों वर्षों तक श्रद्धा, आस्था और विस्मय का विषय बना रहेगा। उस दिव्य क्षण के बाद कैलाश का वातावरण अचानक बदल गया। भगवान शिव ने कई बार उस बालक को शांतिपूर्वक समझाने का प्रयास किया, किंतु बालक अपने स्थान से तनिक भी नहीं हटा। उसके लिए माता की आज्ञा ही सबसे बड़ा धर्म थी। शिव गणों ने अपनी समस्त शक्तियां लगा दी, परंतु वे उस बालक को पराजित नहीं कर सके। नंदी जैसे पराक्रमी गण भी उसके अद्भुत साहस और दिव्य बल को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। देवताओं के मन में यह प्रश्न उठने लगा कि आखिर यह बालक कौन है जिसकी शक्ति का अनुमान स्वयं शिवगण भी नहीं लगा पा रहे हैं। कहा जाता है कि उस समय कैलाश के चारों ओर ऐसी दिव्य तरंगें फैल रही थीं जिन्हें केवल महान अर्ष ही अनुभव कर सकते थे। ऐसा लगता था मानो स्वयं प्रकृति किसी अत्यंत महत्वपूर्ण घटना की साक्षी बनने की तैयारी कर रही हो। जब सभी प्रयास निष्फल हो गए, तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल का प्रयोग किया। अगले ही क्षण वह घटना घटित हुई जिसने पूरे ब्रह्मांड को मौन कर दिया। त्रिशूल के प्रहार से उस दिव्य बालक का मस्तक उसके धड़ से अलग हो गया। कैलाश पर ऐसा सन्नाटा छा गया
जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। उसी क्षण माता पार्वती अपने कक्ष से बाहर आईं। अपने पुत्र को इस अवस्था में देखकर उनका हृदय शोक और क्रोध से भर उठा। कहा जाता है कि उनके नेत्रों से निकली अग्नि के समान तेज ने समस्त दिशाओं को कंपा दिया। उनके क्रोध से आदिशक्ति के असंख्य उग्र रूप प्रकट होने लगे। उन शक्तियों ने पूरे ब्रह्मांड में कंपन उत्पन्न कर दिया। देवताओं को पहली बार यह अनुभव हुआ कि यदि माता पार्वती का क्रोध शांत नहीं हुआ तो सृष्टि का संतुलन ही नष्ट हो सकता है। इसी समय एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसका उल्लेख बहुत कम कथाओं में मिलता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जब माता पार्वती ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए अपनी समस्त शक्ति प्रकट की, तब ब्रह्मांड के सूक्ष्म लोकों के द्वार कुछ क्षणों के लिए खुल गए। उन लोकों में रहने वाले दिव्य ऋषियों ने देखा कि यह बालक कोई साधारण आत्मा नहीं था। उसके भीतर भविष्य के विघ्नहर्ता, बुद्धि के अधिपति और शुभारंभ के देवता का तेज पहले से ही विद्यमान था। यही कारण था कि उसकी मृत्यु भी पूर्ण अंत नहीं थी, बल्कि एक ऐसे परिवर्तन की शुरुआत थी जो आने वाले युगों तक समस्त मानव जाति के लिए आस्था का आधार बनने वाला था। देवताओं ने पहली बार अनुभव किया कि नियति पहले ही इस बालक के लिए एक अद्भुत मार्ग निर्धारित कर चुकी है। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और सभी देवता माता पार्वती के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने उनसे क्षमा की प्रार्थना की और भगवान शिव से आग्रह किया कि इस बालक को पुनः जीवन प्रदान किया जाए। भगवान शिव ने तत्काल अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा की ओर जाकर जो भी पहला जीव अपनी माता से मुख फेर कर सोया हुआ मिले, उसका मस्तक लेकर आए। यह आदेश सुनते ही सभी गण विभिन्न दिशाओं में निकल पड़े। किसी को यह ध्यात नहीं था कि जिस जीव का चयन होने वाला है वही आने वाले समय में संसार के सबसे बड़े आध्यात्मिक प्रतीकों में से एक बन जाएगा। यह निर्णय केवल एक जीवन बचाने का नहीं था, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के भविष्य को नया स्वरूप देने वाला था। गण अनेक वनों, पर्वतों और नदियों को पार करते हुए अंततः एक विशाल और शांत हाथी के पास पहुंचे। वह अपनी माता से विपरीत दिशा में विश्राम कर रहा था। भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उसका मस्तक आदरपूर्वक लाया गया, किंतु इस घटना के पीछे भी एक गहरा रहस्य छिपा था। प्राचीन परंपराओं में कहा जाता है कि वह हाथी साधारण नहीं था। वह धैर्य, स्मरण शक्ति, बुद्धिमत्ता और अटूट स्थिरता का प्रतीक माना जाता था। मानो स्वयं प्रकृति ने पहले ही उस दिव्य बालक के लिए ऐसा स्वरूप चुन रखा था जो उसे समस्त देवताओं में सबसे विलक्षण पहचान देने वाला था। अब कैलाश पर सभी की दृष्टि केवल एक ही क्षण पर टिक गई थी, क्योंकि अगले पल जो होने वाला था वह भगवान गणेश के वास्तविक दिव्य स्वरूप के प्रकट होने की शुरुआत बनने वाला था। कैलाश पर्वत पर उपस्थित सभी देवता, आर्षि, यक्ष और शिवगण उस अद्भुत क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे जब उस दिव्य बालक को पुनः जीवन प्राप्त होगा। भगवान शिव ने अत्यंत शांत भाव से उस हाथी के मस्तक को बालक के धड़ पर स्थापित किया। जैसे ही उन्होंने अपने करकमलों से दिव्य स्पर्श किया और अपनी योग शक्ति का अंश उसमें प्रवाहित किया, उसी क्षण पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी दिव्य ध्वनि गूंज उठी जिसे साधारण कानों से सुन पाना संभव नहीं था। ऋषियों ने बताया है कि उस समय आकाश में हजारों घंटियों जैसी मधुर ध्वनि सुनाई दी। दिशाएं प्रकाश से भर उठीं और कैलाश की बर्फीली चोटियां स्वर्णिम आभा से चमकने लगीं। कुछ ही क्षणों बाद वह बालक धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा। उसके चेहरे पर पहले जैसी ही मासूम मुस्कान थी, किंतु अब उसके स्वरूप में एक ऐसी दिव्यता जुड़ चुकी थी जो पहले कभी किसी देवता में एक साथ दिखाई नहीं दी थी। हाथी का विशाल मस्तक, विशाल कान, शांत नेत्र और तेजस्वी आभा देखकर सभी देवता विस्मित रह गए। उसी क्षण भगवान शिव ने घोषणा की कि आज से यह बालक केवल पार्वती पुत्र नहीं, बल्कि समस्त देवताओं में प्रथम पूजनीय होगा। संसार का कोई भी शुभ कार्य इसके स्मरण के बिना पूर्ण नहीं माना जाएगा। उसी क्षण से वह गणों के स्वामी अर्थात भगवान गणेश कहलाए। लेकिन यहीं से एक ऐसा रहस्य प्रारंभ होता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। प्राचीन आर्षियों की मान्यता थी कि भगवान गणेश का हाथी का मस्तक केवल एक नई पहचान नहीं था, बल्कि उसके पीछे गहरा आध्यात्मिक संकेत छिपा हुआ था। हाथी को प्रकृति में स्मरण शक्ति, धैर्य, विवेक, विशाल दृष्टिकोण और अटूट स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने साधारण संयोग से हाथी का मस्तक नहीं चुना था। वे जानते थे कि भविष्य में यह बालक समस्त जीवों की बुद्धि का मार्गदर्शक बनेगा। इसलिए उसका स्वरूप भी ऐसा होना चाहिए था जो संसार को यह संदेश दे कि केवल शक्ति ही महान नहीं होती, बल्कि धैर्य,
संयम और बुद्धिमत्ता ही सबसे बड़ी विजय दिलाते हैं। भगवान गणेश के बड़े कांड इस बात का संकेत बने कि जो अधिक सुनता है वही सही निर्णय लेता है। उनकी छोटी आंखें एकाग्रता का प्रतीक बनी, जिससे यह शिक्षा मिली कि लक्ष्य पर केंद्रित रहने वाला व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। उनकी लंबी सूंड यह दर्शाती है कि बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल सकता है। उनका विशाल मस्तक ज्ञान की असीम क्षमता का प्रतीक बना। यह सब किसी संयोग का परिणाम नहीं था, बल्कि सृष्टि की गहन योजना का हिस्सा था। जब भगवान गणेश को नया जीवन मिला, तब देवताओं ने उनके सम्मान में भव्य उत्सव मनाया। अप्सराएं नृत्य करने लगीं, गंधर्वों ने मधुर संगीत गाया और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। किंतु उसी समय कैलाश की सबसे ऊंची चोटी पर बैठे कुछ महान तपस्वी आर्षि मौन थे। वे उस उत्सव में सम्मिलित होने के बजाय भगवान गणेश के तेज को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। उनकी दिव्य दृष्टि सामान्य नहीं थी। उन्होंने भगवान गणेश के चारों ओर एक ऐसा प्रकाश मंडल देखा जो समय की सीमाओं से परे था। उस प्रकाश में उन्हें भविष्य की अनेक झलकियां दिखाई देने लगीं। उन्होंने देखा कि यही बालक आगे चलकर वेदों के गूढ़ रहस्यों को समझेगा, महर्षियों का मार्गदर्शन करेगा, असंख्य भक्तों के संकट दूर करेगा, और एक समय ऐसा भी आएगा जब स्वयं महर्षि व्यास अपने महान ग्रंथ की रचना के लिए इन्हीं को लेखक के रूप में चुनेंगे। महर्षियों ने यह भी देखा कि युग बदलते रहेंगे, राजाओं के राज्य मिट जाएंगे, सभ्यताएं बदल जाएंगी, परंतु भगवान गणेश की पूजा कभी समाप्त नहीं होगी। यह दृश्य देखकर वे समझ गए कि यह कोई साधारण देवता नहीं, बल्कि युगों तक चलने वाली दिव्य परंपरा के आधार बनने वाले हैं। इसी दौरान एक और रहस्यमयी घटना घटी। कहा जाता है कि जब भगवान गणेश पहली बार कैलाश के चारों ओर भ्रमण करने निकले, तब पर्वतों के भीतर छिपी दिव्य गुफाओं से स्वयं प्रकाश निकलने लगा। उन गुफाओं में हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे कुछ सिद्ध योगियों ने अपने ध्यान में एक अद्भुत परिवर्तन अनुभव किया। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक बालक खड़ा है, जिसके मस्तक पर हाथी का स्वरूप है, किंतु उसके चारों ओर अनंत ब्रह्मांड घूम रहे हैं। उनमें से एक महायोगी ने अपनी समाधि में देखा कि भगवान गणेश के प्रत्येक श्वास के साथ अनगिनत मंत्र स्वयं उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समस्त ज्ञान उन्हीं से निकलकर संसार में प्रवाहित हो रहा हो। जब योगियों की समाधि टूटी, तो उन्होंने एक दूसरे से केवल इतना कहा कि यह देवता भविष्य में केवल विघ्नों को दूर नहीं करेगा, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे अज्ञान के अंधकार को भी समाप्त करेगा। यही कारण है कि उन्हें बुद्धि और विवेक का अधिपति कहा जाएगा। किंतु सबसे बड़ा रहस्य अभी भी संसार से छिपा हुआ था। बहुत कम लोगों को ध्यात है कि भगवान गणेश के जागृत होने के बाद पहली ही रात कैलाश पर एक अत्यंत विचित्र घटना घटी। आधी रात के समय जब सभी देवता विश्राम कर रहे थे, तब भगवान गणेश अकेले कैलाश की एक प्राचीन गुफा की ओर चल पड़े। वह गुफा इतनी प्राचीन थी कि उसके बारे में स्वयं अधिकांश देवताओं को भी जानकारी नहीं थी। कहते हैं कि उस गुफा के भीतर समय का प्रभाव समाप्त हो जाता था। वहां प्रवेश करने वाला व्यक्ति वर्तमान, भूत और भविष्य की सूक्ष्म झलकियां देख सकता था। जैसे ही भगवान गणेश उस गुफा के भीतर पहुंचे, वहां रखी एक प्राचीन दिव्य शिला स्वयं प्रकाशमान हो उठी। उस शिला पर ऐसे रहस्यमय चिन्ह अंकित थे जिन्हें केवल ब्रह्मांड की सर्वोच्च चेतना ही पढ़ सकती थी। भगवान गणेश ने उन चिन्हों पर अपना हाथ रखा और कुछ ही क्षणों में पूरी गुफा दिव्य प्रकाश से भर गई। कहते हैं कि उसी समय उन्हें भविष्य के असंख्य रहस्यों का ज्ञान प्राप्त हुआ, जिनमें देवताओं के आने वाले युद्ध, महर्षियों की तपस्याएं, धर्म की रक्षा के लिए होने वाली घटनाएं और कलियुग तक की अनेक झलकियां सम्मिलित थीं। जब वे गुफा से बाहर निकले, तब उनके चेहरे पर पहले से भी अधिक गहरी मुस्कान थी, लेकिन उन्होंने उस गुफा का रहस्य किसी से साझा नहीं किया। तभी से यह मान्यता प्रचलित हुई कि भगवान गणेश केवल बुद्धि के देवता ही नहीं, बल्कि समय के सबसे गुप्त रहस्यों के भी संरक्षक हैं। यही रहस्य आगे चलकर उनके जीवन की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक बनने वाला था, जिसका ज्ञान बहुत कम ऋषियों को प्राप्त हो सका। भगवान गणेश द्वारा उस रहस्यमय गुफा में प्रवेश करने की घटना धीरे धीरे कैलाश पर एक ऐसी कथा बन गई जिसके बारे में खुले रूप से कोई चर्चा नहीं करता था। केवल कुछ महर्षि और अत्यंत सिद्ध योगी ही जानते थे कि उस गुफा के भीतर कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के आदिकाल से सुरक्षित रखा गया एक दिव्य रहस्य विद्यमान है। कहते हैं कि उस गुफा का निर्माण न तो देवताओं ने किया था और न ही किसी आर्षि ने। वह तो स्वयं सृष्टि के प्रारंभ के साथ प्रकट हुई थी। उसके भीतर समय स्थिर हो जाता था,
वहाँ न दिन का अनुभव होता था, न रात का, न भूख लगती थी, न प्यास, केवल दिव्य प्रकाश और अनंत शांति का अनुभव होता था। कहा जाता है कि जब भगवान गणेश पहली बार वहाँ पहुँचे, तब गुफा की दीवारों पर बने प्राचीन चिन्ह धीरे धीरे स्वयं चमकने लगे। वे चिन्ह किसी भाषा में नहीं थे, फिर भी भगवान गणेश उन्हें बिना किसी प्रयास के समझ रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे उन रहस्यों को पढ़ नहीं रहे, बल्कि उन्हें पहले से ही जानते हों। उसी क्षण उन्हें ब्रह्मांड की ऐसी घटनाओं का ज्ञान प्राप्त हुआ जो अभी लाखों वर्षों बाद घटित होने वाली थीं। उन्होंने देखा कि समय एक नदी की तरह बहता है, किंतु उसके भीतर अनगिनत धाराएं छिपी होती हैं। प्रत्येक धारा एक अलग संभावना को जन्म देती है। यह ज्ञान इतना विशाल था कि यदि कोई साधारण देवता भी उसे एक क्षण के लिए देख लेता, तो उसका मन उसी समय विचलित हो जाता। उसी गुफा के सबसे भीतरी भाग में एक विशाल दिव्य मंडल स्थापित था। उसके चारों ओर 7 अग्निवृत्त जल रहे थे, किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि वे अग्नियाँ न किसी वस्तु को जलाती थीं और न ही उनसे धुआं निकलता था। वे केवल प्रकाश देती थीं। भगवान गणेश जब उस मंडल के निकट पहुँचे, तब उनके सामने एक ऐसी दिव्य ध्वनि प्रकट हुई जो किसी व्यक्ति की नहीं थी। वह मानो स्वयं ब्रह्मांड की चेतना बोल रही थी। उस दिव्य स्वर ने कहा कि हर युग में धर्म की रक्षा केवल शस्त्रों से नहीं होती, बल्कि बुद्धि, विवेक और सही निर्णय से होती है। इसलिए भविष्य में जब भी संसार किसी बड़े संकट में फंसेगा, तब सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण किया जाएगा। जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर सच्चे मन से उनका नाम लेगा, उसके मार्ग की अदृश्य बाधाएं स्वयं हटने लगेंगी। यह कोई वरदान नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड का एक शाश्वत नियम था, जिसे बहुत कम लोग समझ पाए। उसी क्षण भगवान गणेश ने मौन रहकर उस ज्ञान को अपने भीतर समाहित कर लिया। उन्होंने न कोई प्रश्न किया और न ही किसी प्रकार का गर्व प्रकट किया। उनका शांत स्वभाव देखकर स्वयं वह दिव्य चेतना भी प्रसन्न हो उठी। कुछ समय बाद भगवान गणेश गुफा से बाहर आए, लेकिन उनके तेज में पहले से भी अधिक वृद्धि हो चुकी थी। कैलाश पर उपस्थित देवताओं ने यह परिवर्तन तुरंत अनुभव कर लिया। उनके चारों ओर एक ऐसी आभा दिखाई देने लगी जिसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं था। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए भगवान शिव से कहा कि यह बालक अब केवल देवताओं का प्रिय नहीं रहा, बल्कि स्वयं ज्ञान का जीवंत स्वरूप बन चुका है। महादेव ने भी मौन रहकर सहमति दी, क्योंकि वे जानते थे कि गणेश ने जो देखा है वह संसार के हित के लिए अभी गुप्त रहना आवश्यक है। यदि वह रहस्य समय से पहले प्रकट हो जाता, तो अनेक लोगों का संतुलन बिगड़ सकता था। इसीलिए भगवान गणेश ने उस दिव्य अनुभव को अपने हृदय में ही सुरक्षित रखा और सामान्य बालक की तरह सभी के बीच रहने लगे। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। अनंत ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी उनके व्यवहार में कभी अहंकार नहीं आया। लेकिन रहस्य यहीं समाप्त नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद कैलाश पर एक अत्यंत वृद्ध महर्षि पहुंचे, जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने कई कल्पों का परिवर्तन अपनी आंखों से देखा है। उनका नाम बहुत कम ग्रंथों में मिलता है, क्योंकि वे सदैव एकांत में रहते थे। जैसे ही उन्होंने भगवान गणेश को देखा, वे तुरंत उनके चरणों में झुक गए। देवता यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इतने महान तपस्वी का एक बालक को प्रणाम करना किसी के लिए भी समझ से परे था। महर्षि ने केवल इतना कहा कि वे उस दिव्य प्रकाश को पहचानते हैं जिसे उन्होंने सृष्टि के आरंभ में एक बार देखा था। उन्होंने बताया कि भगवान गणेश के भीतर केवल देव शक्ति ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की स्मृति भी सुरक्षित है। इसका अर्थ यह था कि भगवान गणेश उन घटनाओं का भी ज्ञान रखते हैं जो वर्तमान सृष्टि से पहले घट चुकी थीं। यह सुनकर देवताओं के मन में भी गहरा आश्चर्य उत्पन्न हुआ। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि भगवान गणेश का वास्तविक स्वरूप उनकी कल्पना से कहीं अधिक विशाल है। उसी रात भगवान गणेश ने एक ऐसा स्वप्न देखा जिसे सामान्य स्वप्न नहीं कहा जा सकता। उन्होंने देखा कि एक विशाल आकाश में असंख्य तारे धीरे धीरे विलीन हो रहे हैं और उनके स्थान पर नए तारों का जन्म हो रहा है। फिर एक दिव्य ज्योति उनके सामने प्रकट हुई। उस ज्योति के भीतर से एक रहस्यमयी स्वर सुनाई दिया कि समय आने पर उन्हें केवल देवताओं की ही नहीं, बल्कि आर्षियों, मनुष्यों और संपूर्ण पृथ्वी के ज्ञान की रक्षा भी करनी होगी। एक ऐसा महान कार्य उनके माध्यम से पूरा होगा जिसे युगों तक लोग स्मरण करेंगे। जब भगवान गणेश की आंख खुली, तब उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, किंतु उनके मन में भविष्य का एक नया संकल्प जन्म ले चुका था। उन्हें ज्ञात हो गया था कि बहुत जल्द एक महर्षि उनके पास आने वाले हैं, जिनकी रचना पूरे संसार के इतिहास को बदल देगी। वह ग्रंथ केवल एक कथा नहीं होगा, बल्कि धर्म, कर्म, नीति और जीवन का सबसे महान मार्गदर्शक बनेगा।
और उस ग्रंथ को लिखने का सौभाग्य किसी और को नहीं, स्वयं भगवान गणेश को मिलने वाला था। यही आने वाली कथा का सबसे बड़ा रहस्य बनने वाला था। कैलाश पर बीतने वाला प्रत्येक दिन अब एक नई दिव्य घटना का संकेत देने लगा था। भगवान गणेश पहले की भांति शांत, सरल और विनम्र थे, किंतु उनके भीतर छिपा ज्ञान धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में अपनी उपस्थिति का आभास कराने लगा। कहा जाता है कि जिस स्थान पर वे बैठकर ध्यान करते, वहाँ का वातावरण अपने आप पवित्र हो जाता था। वृक्षों की पत्तियां बिना हवा के धीरे धीरे हिलने लगतीं, पक्षियों का मधुर स्वर अचानक शांत हो जाता और आसपास बहने वाली मंद पवन में एक अनोखी सुगंध फैल जाती। अनेक ऋषियों ने अनुभव किया कि भगवान गणेश के ध्यान के समय उनके मन के भीतर उठने वाले सभी भ्रम स्वयं समाप्त होने लगते थे। यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि उस दिव्य चेतना का प्रभाव था जो भगवान गणेश के भीतर जागृत हो चुकी थी। फिर भी वे कभी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते थे। वे छोटे से छोटे गण के साथ भी उसी प्रेम से बात करते जैसे किसी महान देवता के साथ। यही कारण था कि धीरे धीरे सभी देवताओं के हृदय में उनके प्रति गहरा सम्मान उत्पन्न होने लगा। उसी समय ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर एक महान तपस्या अपने अंतिम चरण में पहुंच रही थी। वे थे महर्षि व्यास, जिन्होंने वर्षों तक ध्यान, साधना और दिव्य चिंतन के माध्यम से मानव जीवन, धर्म, नीति, युद्ध, करुणा, त्याग और कर्म का ऐसा विशाल ज्ञान प्राप्त किया था जिसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना आवश्यक था। महर्षि व्यास ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि भविष्य में मनुष्य का स्मरण कमजोर होता जाएगा। युग बदलेंगे, लोग सत्य को भूलने लगेंगे और धर्म का मार्ग कठिन प्रतीत होगा। तब उन्होंने निश्चय किया कि इस समस्त ज्ञान को एक ऐसे ग्रंथ में संकलित किया जाए जो युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करे। किंतु समस्या यह थी कि इतना विशाल ज्ञान लिखना किसी साधारण लेखक के लिए संभव नहीं था। उन्हें ऐसा दिव्य लेखक चाहिए था जिसकी बुद्धि समय से भी तेज हो, जिसकी स्मरण शक्ति असीम हो और जो एक भी शब्द बिना समझे न लिखे। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद उनके मन में केवल एक ही नाम बार बार प्रकट हुआ, भगवान गणेश। कहते हैं कि महर्षि व्यास जब कैलाश की ओर चल पड़े, तब मार्ग में अनेक अद्भुत घटनाएं घटित हुईं। जिन घने वनों से वे गुजरे, वहां हिंसक पशु भी उनके सामने शांत होकर बैठ गए। पर्वतों पर चल रही प्रचंड हवाएं अचानक मंद पड़ गईं। नदियों का प्रवाह मानो उनके लिए सहज हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि स्वयं प्रकृति जानती है कि यह यात्रा किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि इतिहास की सबसे महान रचना की शुरुआत के लिए हो रही है। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद जब महर्षि व्यास कैलाश पहुंचे, तब भगवान शिव और माता पार्वती ने उनका सम्मान पूर्वक स्वागत किया। कुछ समय पश्चात वे भगवान गणेश के समक्ष पहुंचे। जैसे ही दोनों की दृष्टि एक दूसरे से मिली, वहां उपस्थित सभी देवताओं ने अनुभव किया कि दो महान चेतनाओं का मिलन हो रहा है। बिना किसी परिचय के दोनों एक दूसरे के उद्देश्य को समझ चुके थे। महर्षि व्यास ने भगवान गणेश से निवेदन किया कि वे उनके द्वारा रचित दिव्य महाग्रंथ को लिखें। भगवान गणेश ने शांत स्वर में उनकी बात सुनी और कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने एक ऐसी शर्त रखी जिसका रहस्य आज भी लोगों को आश्चर्यचकित करता है। उन्होंने कहा कि यदि वे लेखक बनेंगे तो महर्षि व्यास को बिना रुके निरंतर श्लोक सुनाने होंगे। यदि वे एक बार भी रुके तो वे लेखन वहीं समाप्त कर देंगे। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी देवता चकित रह गए, क्योंकि इतना विशाल ग्रंथ बिना रुके बोल पाना लगभग असंभव था। लेकिन महर्षि व्यास भी साधारण आर्षि नहीं थे। उन्होंने मुस्कुराकर भगवान गणेश के सामने अपनी शर्त रखी। उन्होंने कहा कि भगवान गणेश प्रत्येक श्लोक को पूरी तरह समझने के बाद ही लिखेंगे। बिना अर्थ जाने वे एक भी शब्द अंकित नहीं करेंगे। भगवान गणेश ने तुरंत यह शर्त स्वीकार कर ली। देखने में यह केवल दो शर्तों का आदान प्रदान था, किंतु वास्तव में यह बुद्धि और ज्ञान के बीच स्थापित होने वाला ऐसा दिव्य संतुलन था जिसने आने वाले समय में संसार को एक अमर ग्रंथ प्रदान किया। इसके बाद एक और रहस्य सामने आया जिसका उल्लेख बहुत कम कथाओं में मिलता है। कहा जाता है कि लेखन प्रारंभ होने से एक रात पहले भगवान गणेश अकेले उसी प्राचीन गुफा में गए जहां उन्हें पहले ब्रह्मांड के गुप्त रहस्यों का ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस बार गुफा के भीतर का प्रकाश पहले से भी अधिक प्रखर था। मध्य में स्थित दिव्य शिला पर जैसे ही उन्होंने अपना हाथ रखा, उनके सामने असंख्य दृश्य प्रकट होने लगे। उन्होंने कुरुक्षेत्र का महान युद्ध देखा, धर्म और अधर्म का संघर्ष देखा, अर्जुन का मोह देखा, श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश देखा और उन असंख्य घटनाओं को देखा जिन्हें अभी घटित होने में बहुत समय शेष था। उन्होंने समझ लिया कि महर्षि व्यास केवल एक इतिहास नहीं लिखने वाले,
बल्कि समय के लिए एक ऐसा दर्पण रचने वाले हैं जिसमें हर युग स्वयं को देख सकेगा। उसी क्षण भगवान गणेश ने मन ही मन संकल्प लिया कि चाहे लेखन में कितनी भी कठिनाई आए, यह दिव्य कार्य किसी भी स्थिति में अधूरा नहीं रहने देंगे। अगली सुबह कैलाश पर एक अत्यंत पवित्र स्थान तैयार किया गया। देवताओं, ऋषियों और सिद्ध योगियों की उपस्थिति में वह महान कार्य प्रारंभ होने वाला था। सभी को प्रतीक्षा थी कि जब महर्षि व्यास पहला श्लोक बोलेंगे, तब भगवान गणेश किस प्रकार उस अमर ज्ञान को शब्दों का रूप देंगे। किंतु किसी को यह आभास नहीं था कि लेखन शुरू होने के कुछ ही समय बाद एक ऐसी अप्रत्याशित घटना घटेगी जो भगवान गणेश के त्याग, समर्पण और अद्वितीय बुद्धिमत्ता का सबसे महान प्रमाण बन जाएगी। वही घटना आगे चलकर उनके जीवन के सबसे रहस्यमय प्रसंगों में गिनी जाएगी और युगों तक श्रद्धा के साथ सुनाई जाती रहेगी। कैलाश पर्वत पर वह दिव्य प्रभात उदित हुआ जिसका इंतजार केवल देवताओं को ही नहीं बल्कि स्वयं समय को भी था। महर्षि व्यास आसन पर विराजमान हुए और भगवान गणेश उनके सामने शांत भाव से बैठ गए। चारों दिशाओं में ऐसा मौन छा गया कि मानो हवा भी रुक गई हो। देवता, आर्षे, सिद्ध योगी और शिवगण एकाग्र होकर उस महान क्षण को निहारने लगे। महर्षि व्यास ने अपनी आंखें बंद की और पहला श्लोक उच्चारित किया। उसी क्षण भगवान गणेश ने अपनी दिव्य लेखनी से उसे अंकित करना प्रारंभ कर दिया। एक एक शब्द ऐसा उतर रहा था जैसे स्वयं ब्रह्मांड अपनी स्मृतियों को अक्षरों में बदल रहा हो। समय बीतता गया, दिन बीतते गए, लेकिन न महर्षि व्यास रुके और न ही भगवान गणेश के हाथ थमे। उनके सामने ज्ञान का अथाह सागर बह रहा था और वे उसी गति से उसे अमर शब्दों में बदलते जा रहे थे। किंतु कुछ समय बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने वहां उपस्थित सभी देवताओं को आश्चर्यचकित कर दिया। लगातार लेखन करते करते भगवान गणेश की लेखनी अचानक टूट गई। एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि अब उनका दिया हुआ वचन टूट जाएगा। यदि वे नई लेखनी लेने के लिए भी उठते तो लेखन रुक जाता और उनकी अपनी शर्त भंग हो जाती। उसी क्षण भगवान गणेश ने बिना एक पल का विचार किए अपने दाएं दांत को तोड़ लिया और उसे ही लेखनी बनाकर लिखना प्रारंभ कर दिया। यह दृश्य देखकर देवताओं की आंखें श्रद्धा से भर उठीं। किसी ने भी इतना महान त्याग पहले कभी नहीं देखा था। भगवान गणेश ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा ज्ञान वही है जिसके लिए मनुष्य अपने सुख, सुविधा और अहंकार का त्याग कर सके। उनका टूटा हुआ दांत केवल एक अंग का त्याग नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि धर्म और ज्ञान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करना ही सबसे बड़ा तप है। तभी से भगवान गणेश एक दंत के नाम से भी पूजे जाने लगे और उनका यह स्वरूप युगों युगों तक त्याग और समर्पण का प्रतीक बन गया। महर्षि व्यास समय समय पर ऐसे गूढ़ श्लोक बोलते रहे जिनका अर्थ समझने में साधारण बुद्धि असमर्थ होती। भगवान गणेश प्रत्येक श्लोक का गहन अर्थ समझते, फिर उसे लिखते। इसी बीच महर्षि व्यास को अगले श्लोक की रचना का समय भी मिल जाता। इस प्रकार दोनों महान विभूतियों की बुद्धि और ज्ञान ने मिलकर संसार को वह अमूल्य महाग्रंथ प्रदान किया जिसे आज भी धर्म, नीति, साहस और जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक माना जाता है। जब अंतिम श्लोक लिखा गया तब ऐसा कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवलोक से पुष्पों की वर्षा होने लगी, गंधर्वों ने मधुर संगीत गाया, अप्सराएं आनंद से नृत्य करने लगीं और कैलाश की चोटियां अलौकिक तेज से जगमगा उठीं। स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। उस क्षण सभी देवताओं ने स्वीकार किया कि भगवान गणेश केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि ज्ञान, बुद्धि, त्याग, धैर्य और सत्य के सबसे महान प्रतीक हैं। कहा जाता है कि उसी समय भगवान गणेश एक बार फिर उस रहस्यमयी गुफा के द्वार तक गए जहां उन्होंने ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्य देखे थे। वे कुछ क्षण वहां मौन खड़े रहे, फिर मुस्कुराए और बिना भीतर प्रवेश किए लौट आए। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने उस गुफा के रहस्यों को हमेशा के लिए समय की गोद में सुरक्षित छोड़ दिया, ताकि जब भी कोई सच्चा साधक निष्काम भाव, श्रद्धा और भक्ति के साथ उनका स्मरण करे, उसे उतना ही ज्ञान प्राप्त हो जितना उसके जीवन के लिए आवश्यक हो। यही कारण है कि आज भी लोग मानते हैं कि भगवान गणेश केवल बाहरी विघ्नों को ही दूर नहीं करते, बल्कि मन के भीतर छिपे अज्ञान, भय, भ्रम और अहंकार के अंधकार को भी समाप्त कर देते हैं। उनके आशीर्वाद से कठिन मार्ग भी सरल हो जाता है और असंभव दिखाई देने वाले कार्य भी सफल होने लगते हैं। इसी दिव्य संदेश के साथ यह रहस्यमयी कथा पूर्ण होती है कि भगवान गणेश का वास्तविक चमत्कार केवल उनके स्वरूप में नहीं बल्कि उनके ज्ञान, त्याग, विनम्रता और अटूट कर्तव्य निष्ठा में छिपा है। जिसने इन गुणों को अपने जीवन में अपनाया
उसने वास्तव में भगवान गणेश की कृपा का मार्ग पा लिया। यही कारण है कि प्रत्येक शुभ कार्य से पहले सबसे पहले उनका स्मरण किया जाता है और उनकी वंदना से ही मंगल की शुरुआत मानी जाती है। बोलो विघ्नहर्ता, बुद्धि के दाता, प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी महाराज की जय। मंगल मूर्ति श्री गणेश जी की जय। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। सभी भक्तों पर भगवान श्री गणेश जी की कृपा सदैव बनी रहे।